अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार। पुराना रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ पाकिस्तान के और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान वनडे सीरीज़ का आगाज़ तो अगले महीने होना है, लेकिन पाकिस्तान टीम के स्क्वाड की अनाउंसमेंट कैंप के हवाले से बहुत सारी अपडेट्स हैं जो आज आपसे कुछ देर पहले ही जो है मालूम हुई है। इस हवाले से पुराना में बात करेंगे अपने दोनों रिपोर्टर से। इमरान सिद्दीक कराची में हमारे साथ होंगे, लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे हमारे नुमाइंदे अबू बकर बिलाल। लेकिन पहले आपको दिखा देते हैं रिप्ले हेडलाइन। आपने देखी हेडलाइन और अब बात करते हैं पाकिस्तान टीम के दौरे वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ के हवाले से। और अबू बकर बिलाल के पास पहले चलते हैं, जो कि आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बहुत सारी मालूमात अभी कुछ देर पहले अबू बकर बिलाल आपने शेयर की हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान टीम की जो अनाउंसमेंट है, कैंप है, पाकिस्तान सुपर लीग के मामलात हैं, कुछ ही आप खुद ही आगाज़ कीजिएगा जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। ख़ासतौर पर लोग जानना चाहते हैं टीम की अनाउंसमेंट के हवाले से, अगर पहले वहाँ से आप शुरू कर लें। देखिए गफ़ार, बहुत सारी खबरें आज, और टीम के अनाउंसमेंट के हवाले से बात खबर ये है कि 23 मई को टीम जो है वो बाकायदा तौर पर अनाउंस कर दी जाएगी दौरा वेस्ट इंडीज़ और वेस्ट इंडीज़ की जो सीरीज़ हमने होस्ट करनी है यहाँ पर, उसके हवाले से। लेकिन जो कैंप है उसके हवाले से भी हतमी तौर पर फैसला नहीं हो सका कब लगाया जाए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 31 मई या 1 जून को जो है वो कैंप का बाकायदा तौर पर आगाज़ होगा रावलपिंडी स्टेडियम के अंदर। और आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बात और क्लियर की है कि अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से किसी भी जो प्लेयर्स काउंटी खेल रहे हैं उनको वापस नहीं बुलाया गया, बल्कि उनको कहा गया है कि आप अभी जब तक काउंटी खेलना चाहते हैं खेलें। सिलेक्शन के बाद 23 मई को जब टीम अनाउंस हो जाएगी उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो प्लेयर्स उनको चाहिए होंगे उनको तलब करेगा, और उसके बाद ही काउंटी से प्लेयर्स को जो है वापस बुलाने का सिलसिला शुरू होगा। तो पाकिस्तान टीम ने ये कहा जाए कि इस वक्त प्री कैंप की पोजीशन दिखाई नहीं दे रही कि समर कैंप या प्री कैंप या कैंप से पहले एक ज़्यादा तादाद में प्लेयर्स को बुला के पूल में बुला के उनका कैंप लगाया जाए। तो वो जो तजवीज़ थी वो अब ज़ेरे गौर नहीं है। अब एक ही बार कैंप लगाया जाएगा और 23 मई को उस टीम का ऐलान किया जाएगा वेस्ट इंडीज़ के लिए। ठीक है, वो वक्त के साथ साथ काफ़ी और चीज़ें भी आपने रिपोर्ट की, खासतौर पाकिस्तान सुपर लीग के मामलात के हवाले से, चूँकि हमने देखा कि बल्कि उससे पहले ये बताइएगा कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है रमीज़ राजा साहब का बतौर चेयरमैन रहना, या जो तब्दीली की बातें हो रही थी। गो कि अब जैसे जैसे वक्त गुजरा है लग रहा है कि रमीज़ राजा साहब को कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी मिल रही है, चूँकि सियासी मामलात बहुत ज़्यादा जो है वो इस वक्त गर्म हैं और लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस गर्मी से काफ़ी दूर है। तो इस हवाले से कुछ पता चल सका? देखिए, क्रिकेट बोर्ड के कुछ आला अहदेदारों से हमारी मुलाकात तो हुई, लेकिन वो लोग तो वैसे अभी तक काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। रमीज़ राजा को अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वक्त वफाकी हुकूमत है उनकी जानिब से, या पैटर्न इन चीफ जो कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होते हैं उनकी जानिब से अभी तक तो उनको पूरा गो हेड दिया गया है कि आप अपना काम जो है वो जारी रखें। तो इस किस्म की कुछ चीज़ नज़र आई नहीं मीटिंग के दौरान भी आज भी कि रमीज़ राजा के अंदर या उनके ओहदे के हवाले से कोई फौरी तौर पर कोई अनसर्टेनिटी हो। लेकिन मुस्तकबिल करीब में पॉसिबिलिटीज़ कुछ भी हैं, लेकिन अभी तक रमीज़ राजा जो है वो डेडिकेटेड है और वो चाहते हैं कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काम करूँ। ठीक है, कुछ बात कर लेते हैं और दीगर मामलात की भी इमरान, चूँकि पिचेस के हवाले से बड़ा इस वक्त जो है ना वो ज़ोर दिया जा रहा है। तमाम जो सेंटर्स हैं पाकिस्तान के, उसके अलावा जो क्लब्स भी हैं 50 से ज़ायद मुझे मालूम हुआ कि वहाँ पर काम जारी है। फिर ऑस्ट्रेलियन सॉइल भी आना है। कराची के नेशनल स्टेडियम में आप कल भी मौजूद थे, पाकिस्तान श्रीलंका की होम सीरीज़ भी शुरू होनी है, वहाँ इमरान क्या मामलात हैं? और ये जो ये कहते हैं ना पोस्ट सीज़न, उस वक्त के लिहाज से जो सीज़न ख़त्म हुआ और जो प्री सीज़न आने वाले सीज़न से पहले काफ़ी ज़्यादा जो है वो फोकस दिखाई दे रहा है। लगता है कि वो जो क्रिटिसिज्म हुआ था टेस्ट मैचेस के ऊपर पिचेस के हवाले से, उसको बड़ा सीरियस लिया है। और रमीज़ राजा साहब ने बहरहाल कहा भी था कि उनकी ज़्यादा बात क्यूरेटर से होती है। सो कोई आउटकम अच्छा आपको निकलता दिखाई दे रहा है? देखें, कीन तो लग रहे हैं उस पिचेस को बेहतर करने में। आप लाहौर की बात करें, कराची की बात करें, 15-20 दिन से काम जो है वो जारी है। नंदीपुर की जो मिट्टी है वो भी इस्तेमाल की जा रही है, जबकि ऑस्ट्रेलियन जो सॉइल है वो भी यहाँ पर आएगा। तो कहा यह जा रहा है कि जो कायदेआज़म ट्रॉफ़ी में रन्स के अंबार लगते थे, ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ सीरीज़ में हमने देखा कि रन्स के काफ़ी अंबार लगे, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके बैलेंस किया जाएगा और बॉलर्स के लिए भी कुछ रखा जाएगा इन विकेट्स में। जहाँ तक श्रीलंका की सीरीज़ की बात है, बिल्कुल पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की नेशनल स्टेडियम में तैयारियाँ जो हैं वो जारी हैं। 18 मई तक ये कैंप जो है जारी रहेगा। 19 मई को जो है वो श्रीलंका की टीम यहाँ पे आएगी, और कुछ खदशात भी जाहिर किए जा रहे थे कि क्या श्रीलंका की टीम यहाँ पर आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पर हालात जो हैं वो काफ़ी संगीन है। प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ पे जगह जगह,
मुजाहरे हो रहे हैं, लेकिन कल श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने टीम का भी जो ऐलान किया है अपनी वुमेन क्रिकेट टीम का, और यकीन दहानी कराई है कि वुमेन क्रिकेट टीम जो है वो पाकिस्तान का दौरा करेगी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी जिस तरह अभी अब से कुछ देर पहले जो एक ख़बर सामने आई है कि श्रीलंका के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, तो हम दौरे पर मद्देनज़र ज़रूर है श्रीलंका की जो वहाँ पर जो प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा है, लेकिन टूर जो है वो गो अहेड है। ठीक है। और जो हमने बात की पिचेस के हवाले से, क्योंकि आप सब ने जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा पूछा था, और अभी भी आप जब यूट्यूब पे इस प्रोग्राम को देख रहे हो तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, सवाल भेज सकते हैं। देखिए 4 जो है वो पिचेज़ होंगी जो कि ऑस्ट्रेलियन सॉइल जहाँ पे इस्तेमाल होगा। 2 नेशनल स्टेडियम कराची, और कराची में इसके बाद नया नाज़ाबाद, लाहौर में नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर, कद्दाफी स्टेडियम। तो 4 तो ये आपकी पिचेज़ हो गई जो कि ऑस्ट्रेलियन सॉइल से बनाई जाएंगी। ड्रॉप इन पिचेस का भी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि उसका लाए अमल क्या होगा, ऑस्ट्रेलियन कंसल्टेंट ने भी आना है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें ओवरऑल पाकिस्तान के सेंटर की, तो 50 से ज़्यादा सेंटर्स हैं। एक रिपोर्ट भी हमारे पास मौजूद है इन पिचेस के हवाले से, चूँकि आज सबने बहुत ज़्यादा पूछा था, तो हमने आज इसी बहुत सारी मालूमात इकट्ठी की हैं। आपको पहले रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर आके मज़ीद बात करते हैं। सो आपने पिचेस के हवाले से जो रिपोर्ट देखी है, वो बकर कद्दाफी स्टेडियम में क्या सूरत हाल है? नेशनल स्टेडियम में तो इस वक्त कल जो है वो नंदीपुर की मिट्टी पहुँच गई है। ऑस्ट्रेलियन सॉइल की जो बात कर रहे हैं, वहाँ से जो मिट्टी आनी है वो तो अगले महीने आएगी, लेकिन कद्दाफी स्टेडियम लाहौर जो कि बोर्ड का हेडक्वार्टर है, वहाँ क्या सूरत हाल है? देखिए गफ़ार, बिल्कुल मिलती जुलती सूरत हाल है। जो कि पहला कोट होता है मिट्टी का, वो तो यहाँ पर मुकम्मल कर लिया गया है। ख़ासकर जो नंदीपुर की मिट्टी का जिक्र हो रहा है, जी वैसे कोई बहुत अचंभे की बात नहीं है, लेकिन आज से पहले भी जो इधर विकेट्स पे जो मिट्टी इस्तेमाल होती थी वो नंदीपुर की ही मिट्टी इस्तेमाल होती थी, लेकिन फिर बात आ जाती कि उसको आपने लुक आफ्टर करना है, उसको उसकी टेक केयर करनी है, तो उसके बाद ही उसके रिज़ल्ट्स उस हिसाब से निकल सकते हैं। तो अब क्या वही क्यूरेटर्स हैं जो पहले विकेट्स बनाते थे, और वही क्यूरेटर्स अब हैं जो अब विकेट्स बना रहे हैं। लेकिन बताया ये जा रहा है कि जो ICC अकेडमी से उनके क्यूरेटर आए थे टोबी, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा इनकी मुआवनत की है, और वो इनके साथ राब्ते में भी है। और विकेट्स की तैयारी के हवाले से बताया जा रहा है कि इस बार थोड़ी सी डिफरेंट विकेट्स पहले के निस्बत तैयार हो सकती है। लेकिन बात फिर वही है कि विकेट पे जो मिट्टी इस्तेमाल हो रही है वो नंदीपुर की ही मिट्टी जो है वो इस्तेमाल हो रही है, और ये बहुत ख़ास मिट्टी है नंदीपुर की विकेट्स के लिहाज से। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क भी ये मिट्टी जाती है विकेट्स की तैयारी के लिए। लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन सॉइल की बात है, ऑस्ट्रेलियन सॉइल जो है वो अगले माह आनी है, और जैसा कि आपने बताया कि 4 विकेट तैयार होनी है। और जो कद्दाफी स्टेडियम है वहाँ पर भी 1 विकेट जो है वो ऐसी तैयार की जाएगी जो कि ऑस्ट्रेलियन मिट्टी जिसके अंदर इस्तेमाल की जाएगी। और इसके साथ साथ एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर भी विकेट भी जो है वो भी ऑस्ट्रेलियन मिट्टी के साथ बनाई जाएगी। तो अब देखते हैं इनके रिजल्ट्स क्या आते हैं। रिजल्ट्स के लिए तो मेरा ख्याल है कि हमें डोमेस्टिक जो सीज़न है उसके शुरू होने का इंतज़ार करना पड़ेगा। बिल्कुल। और नंदीपुर की मिट्टी लोग जानना चाहेंगे, जो कि हम बार बार उसका जिक्र कर रहे हैं, कि बताया जाता है कि उसका जो क्ले है उसको टेस्ट किया जाता है, उसमें एक ऐसी खासियत है जो कि विकेट को जोड़ के रखता है ज़्यादा अरसे तक के लिए। और जो हम बात करते हैं पाकिस्तान में दीगर पिचेस की, जहाँ पर गेंद ब्रेक होने शुरू हो जाता है, या फिर हम कहते हैं कि मिट्टी जो है उसकी इतनी ज़्यादा वो पकड़ के नहीं रखती, तो ये खास बात है। वो वक्त कोई चीज़ आप ऐड करना चाहिए, जो कि मैंने वसीम अकरम साहब को भी और वकार यूनुस साहब को भी इस टॉपिक पर बात करते हुए देखा है, नंदीपुर की मिट्टी का वही बड़ा हवाला देते हैं। कुछ इस जगह के बारे में भी अगर मालूमात, और कुछ इस मिट्टी की क्या ख़ास बात? देखिए, ये इलाका जो है ये गुजरांवाला और सियालकोट के दरमियान में एक नहर गुजरती है जिसको कहा जाता है नंदीपुर नहर। तो ये नंदीपुर वो उस इलाके की मिट्टी है, और उस नहर से जो है उसके साइडों से ये मिट्टी इकट्ठी की जाती है। और जैसा कि आपने बड़ा अपना बता दिया कि ये मिट्टी विकेट को जोड़ने में बड़ी मददगार साबित होती है, और यही इसकी स्पेशलिटी भी है। और इसी वजह से ये मिट्टी विकेट्स बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद समझी जाती है। तो ये इसकी खासियत ज़रूर है। और ये जो इलाका है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, गुजरांवाला, सियालकोट और बीच में नंदीपुर नहर, ये बहुत सरियाब इलाका है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सब्ज़ा भी मौजूद है, और पानी की रवानी भी उस नहर के अंदर तकरीबन सारा साल रहती है। ये वो नहर नहीं है जो कि आधा साल खुश्क रहती है। तो इसकी मिट्टी इस लिहाज से भी, क्योंकि जोड़ना होता है विकेट को, एक जगह कंपाइल करके रखना होता है, तो ये उस लिहाज से बहुत सिग्निफिकेंट है, और इसकी अहमियत जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो नंदीपुर की मिट्टी जो है वो पहुंच तो गई है इमरान कराची ने, जैसे अबू बकर ने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आउटकम क्या होता है। ठीक है, अच्छी बात है कि 50 से ज़्यादा सेंटर्स पर 30 सेंटर से मुझे बताया गया कि काम आज की तारीख में कंप्लीट भी हो गया है,
اور اس میں کلبس بھی شامل ہیں, اس میں وہ سینٹرز بھی شامل ہیں جہاں سے پوٹینشلی پاکستان پلیئرز پروڈیوس ہوتے ہیں. تو پاکستان کرکٹ بورڈ کی ایک اچھی کوشش ہے کہ گراس روٹ لیول جس کا ہم ذکر کرتے ہیں واقعی آف سیزن کے اندر اس پہ کام ہوتا ہے دکھائی دے رہا ہے. لیکن آئی تھنک پتہ تب چلے گا جب عمران جو لاسٹ سیزن میں ہوا کہ میچز کے رزلٹ نہیں آ رہے تھے, پھر جب آئے تو پھر بیٹسمین ڈومینیٹ کر رہے تھے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا کہ یہ مٹی لگ تو گئی ہے بٹ اس کے اوپر پھر پرفارمنس کیسے ہوتی ہے اور پھر ہم بال کون سا یوز کرتے ہیں. دیکھیں یہی میرا خیال ہے کہ شاید پاکستان کرکٹ بورڈ اسی لیے کر رہا ہے کہ 1-2 پچز پر آسٹریلین سوائل لگا رہا ہے, پھر 6-8 پچز پر جو ہے وہ نندی پور کی مٹی لگائی جا رہی ہے. تو شاید اگر اس پہ نتائج نہیں آتے ہیں, دونوں کو ملانے کا مقصد یہ ہے کہ شاید آسٹریلوی سوائل پہ نتائج اچھا ہے. یہ بھی بتایا گیا کہ ایک مکسچر بھی ہم نے بنایا ہے. بالکل, آسٹریلوی سوائل پہ اگر نتائج اچھا ہے تو پھر اسی کو کنٹینیو کیا جائے, یا پھر اب جو نئے طریقے سے پچ بنائی جا رہی ہے اسی پر اگر نتائج اچھا ہیں تو پھر ہمیں پھر آسٹریلیا کی سوائل کی جو ہے وہ ضرورت نہ پڑے. لیکن اب یہ تو ساری باتیں قبل از وقت ہیں, اب ڈیسائیڈ جب ہی ہوگا جب یہاں پر ڈومیسٹک سیزن جو ہے وہ شروع ہوگا. اور موسم کا بھی بڑا آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کنڈیشن میں بڑا ہاتھ ہوتا ہے کہ اگر گرمی ہوتی ہے تو ظاہر ہے پھر بیٹسمین کو تھوڑا سا ایج مل جاتا ہے. اور تھوڑا یہ سا بھی مجھے عمران ویسے ذہن میں آ رہا ہے کہ آسٹریلیا مٹی جو ہے نا کہاں سے منگائی ہے, سڈنی سے, تو وہاں تو گیم اسپن ہوتا ہے, یا پرس سے جہاں پہ بہت زیادہ تیز بال ہوتا ہے, جو کہ ہمیں تو تیز جو ہے نا وہ وکٹ پہ پریکٹس کرنی ہے. پرام میں بریک شامل کرتے ہیں. بریک سے پاکستان کرکٹ بورڈ کے حوالے سے ابوبکر کے بعد مزید خبریں ہیں کیونکہ آج کافی بات ہوئی ہے, ایک آفیشل ان کے ساتھ موجود تھے. ڈسکس کرتے ہیں اس شارٹ بریک کے بعد. پروگرام ریپلے میں خوش آمدید. ہمارے دونوں رپورٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم بات کر رہے ہیں جو تازہ ترین صورتحال ہے پچ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یا پاکستان ویسٹ انڈیز سیریز کے حوالے سے. ابوبکر, ایک اور بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے پاکستان سپر لیگ 8 اور اس کے وینیو کے حوالے سے بھی کچھ خبریں آئی تھیں. پشاور, حالانکہ وہاں کام بڑی تیزی سے جاری ہے, بٹ کیا کوئی کنفرمیشن ہے وینیوز کے حوالے سے؟ اور دوسرا, آپ نے سنا تھا ابھی کچھ دن پہلے جب, بلکہ آپ موجود بھی تھے جب لاہور قلندرز کے سی او نے بات کی تھی, عاطف رانا صاحب نے, سمیر رانا صاحب نے, بہت سارے پرابلمس انہوں نے گنوائے. اس کا جواب کیا دیا پاکستان کرکٹ بورڈ نے آج؟ دیکھیں, جہاں تک وینیو کی بات ہے, اس بار پھر ہمیں 4 وینیوز پر PSL 8 ہوتا ہوا دکھائی دے گا. لاہور, کراچی, راولپنڈی اور ملتان. تو ابوبکر, پشاور میں تو ٹھیک ٹھاک کام ہو چکا ہے, ابھی ٹائم بھی باقی ہے, کہ وجہ کیا ہے اس کی, لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں. ابھی تک جو ہے جو ہماری بات ہوئی ہے آج بھی اس حوالے سے, تو یہی بتایا گیا کرکٹ بورڈ کی جانب سے کہ ابھی تک وہ اسٹیڈیم مکمل طور پر ایک ایونٹ کو ہوسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے اندر کوئی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے انڈر آتا ہے, پاکستان کرکٹ بورڈ ڈائریکٹلی اس اسٹیڈیم کی تیاری میں انوالو نہیں ہے. لیکن ہمیں آج یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اس کے حوالے سے کہ ابھی تک اسٹیڈیم جو ہے نا وہ مکمل طور پر تیار نہیں ہو سکا ہے. ان کے سٹینڈز کے اندر جو ہے وہ کافی زیادہ کام ہونے والا باقی ہے. گرے سٹرکچر وہاں پر تیار ہے, لیکن جس طرح لاہور میں کام ہوا تھا یا جس طرح کراچی میں ہم نے کام دیکھا تھا اسٹیڈیم کی ہوتا ہوا, اس طریقے سے شاید ہمیں وہ ایک گیئر شفٹ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا پنڈی اسٹیڈیم, پشاور اسٹیڈیم کے حوالے سے. تھوڑی سی بدقسمتی ضرور ہے. اوبویسلی پشاور میرے نزدیک ڈیزرو کرتا ہے کہ وہاں پر کرکٹ لوگ دیکھیں, کیونکہ اس وقت اگر پاکستان ٹیم میں ہم اپنے پلیئرز کو دیکھیں تو ایلیٹ پلیئرز 5 سے 6 پلیئرز ہمیں ان کا تعلق KPK سے دکھائی دیتا ہے. پچھلے 6 ڈومیسٹک ایونٹس کی بات کریں تو اس میں سے 5 ایونٹس پشاور نے جیتے ہوئے ہیں. تو اس طرح کی سچویشن کے اندر وہاں پر ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد میں ٹیلنٹ جو ہے وہ پاکستان کے ڈور کے اوپر دستک ضرور دے رہا ہے KPK سے تعلق رکھنے والا. تو ان کو انگیج کرنے کے لیے ضرور ہونا چاہیے, لیکن ابھی تک جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے PSL 8 کے اندر کم از کم پشاور وینیو ابھی تک ڈسکس نہیں ہوا. ٹھیک ہے, آخر میں عمران آپ سے میں پوچھوں گا, بسما معروف جو پاکستانی کپتان ان کے حوالے سے ایک سٹوری موجود ہے انٹرنیشنل میڈیا میں بھی کہ ظاہری بات ہے ان کو اپنی بیٹی اور والدہ کے ساتھ ٹریول کرنا ہوتا ہے, اور کامن ویلتھ گیمز کے اندر تو آپ کو پتہ ہے ایکریڈیشن بڑی محدود ہوتی ہیں, پھر ویلیج کے اندر ہوتا ہے. تو کیا کریں گی پھر بسما معروف؟ سنا ہے کہ 2 آپشن ہیں, یا تو وہ جانا چاہیں تو پھر تو ان کو ویلیج سے باہر رہنا ہوگا ان کی والدہ سمیت, تاکہ پھر وہ صرف ٹیم کو وینیو پہ جوائن کریں, یا پھر ان کو شاید ٹور کو سکپ کرنا پڑے. کیا لائکلی ہے؟ ویلیج سے باہر جب اگر کووڈ کی وہاں پر پابندیاں ہوئیں تو ویلیج سے باہر تو وہ رہ نہیں سکتی, ویلیج کے اندر ہی ان کو رہنا پڑے گا. دوسرا آپشن ہی میرا خیال ہے ان کے لیے سوٹیبل ہے کہ وہ شاید وڈرا کر جائیں. لیکن کیا پاکستان کرکٹ بورڈ بھی اور جو دیگر جو ذرائع ہیں وہ بھی اس پر کام کر رہے ہوں گے؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی جو ہے گنجائش نکلے اور ان کو کوئی ایکریڈیشن مل جائے, لیکن ابھی تک تو صاف انکار ہے. دوسرا آپشن زیادہ سوٹیبل نظر آ رہا ہے بسما معروف کے لیے. لیکن اگر وہاں پہ کووڈ کی پابندیاں ہوئی اور ان کو کہا گیا کہ آپ اپنے ولیج کے اندر ہی رہنا ہے تو پھر تو ان کو وڈرا. یا پاکستان کرکٹ بورڈ کو یہ بھی کہا گیا تھا کہ شاید 2 ایکریڈیشن آپ کو جو ہے نا کم کرنا پڑیں گے, لیکن کوچنگ سٹاف پہلے ہی سے
ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا. بہرحال عمران اور ابوبکر دونوں کا شکریہ. پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں. بریک سے واپس آ کر پاکستان ہاکی ٹیم کے ہیڈ کوچ سگفرائڈ ایکمن ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. پروگرام کے اب دوسرے اور تیسرے حصے میں بات کریں گے کچھ قومی کھیل ہاکی کی. اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ہاکی ٹیم کو ایشیا کپ میں شرکت کرنی ہے. پاکستان ٹیم 19 مئی کو روانہ ہوگی اور 23 مئی کو پاکستان بھارت کے درمیان میچ بھی اس بڑے مارکے میں جو ہے متوقع ہے کہ بھارت کی ٹیم شاید اپنی فل اسٹرینتھ پہ نہیں آ رہی. کہ پاکستان ٹیم کے ہیڈ کوچ سگفرائڈ ایکمن ہمارے ساتھ موجود ہیں. پاکستان ٹیم کی کمان دسمبر میں سنبھالی. سر ویلکم ٹو دا ڈان نیوز اینڈ پروگرام ری پلے. ٹیل اس سمتھنگ اباؤٹ دا پاکستان ٹیم پرفارمنس اینڈ دا پریپریشنز اینڈ overall about the Pakistan team tour of Europe and your stay with Pakistan team. I have no volume anymore. Okay sir, tell us something about the Pakistan recent Europe tour. Pakistan won 2 matches, they lost 3, but after a very long time they visit Europe and of course they're playing against the quality side. So how was the experience with the team? Well, going to Holland was necessary, and it was a good experience. It was very good to be there and play against strong competition, because that's what we lack here. We cannot practice on against good teams, because we can only play against each other, and that makes it very difficult, because we will go to the Asia Cup and there we need to compete against other countries who play other matches. And therefore we went to go there to assess our current situation, how far we are in our development, if we progressed, and when we play, how will opponents respond on us and how we will respond on the reaction of the opponents. So all that information is very important for us. And we had the opportunity to do it there against teams who are not only strong but also very well structured. Because if you look at that, in Europe they play weekly high performance matches. And we don't have a competition system in which we weekly play matches that our players are challenged to fight with everything they have. Actually it only happens in international matches for us. All right, so a very important Asia Cup coming up, and of course Pakistan to play against India as well. This is a big match always in any competition. So sir, how is the preparation for the Asia Cup, and of course the match against India? It is very important in many regards because it attracts the hockey lovers. It is a big match. If Pakistan won, obviously their morale will be high. So you are looking forward for that match? I certainly look forward for that match. I look forward for every match. Yeah. But that's a special one, and I think that we are well prepared. We did everything we can do in the short term, and we tried to organize our play, structured our play. Players knows their tasks, their roles, their responsibilities. We needed to assess our level. We assessed our level. We noticed how opponents will react on us. We know how we react on that. So I think that we are very well prepared. We are actually ready to play, and we are eager to play, because it's far too long ago that we played a real match which matters. All right, sir, you joined Pakistan hockey team as a head coach in December 2021. And of course, Pakistan is the giant in the past, especially they won 4 World Cup, 3 Champions Trophy title, 3 Olympics title. But in the last 25 years, we are not able to win many international matches. Even we miss out on the Olympics. So how you see the standard of hockey when you reach there? You are obviously working with some very young players as well. So do you think that Pakistan still got the talent to beat the world renowned teams like Netherlands, Belgium, and of course in the big event? I understand in Europe they'd be able to win a few matches, but the international matches and of course the events matches, there are some difference in it. So do you think Pakistan still have a talent they possessed 20 years back? A nice question, but Pakistan has talent. There's a lot of talent in Pakistan. Players have talent, but
talent is not enough for to play and to beat the top of the world. You need experience, you need structure, you need knowledge. So actually, talent is the base. But then comes your technical skills, then your social skills, your mental skills, your tactical skills, your physical abilities, and that all should be very good, and it also should be trained on a level that it demands the most of you. If you can do that, then you're able, and you do it well, you're able to beat those countries structurally. From 10 matches we might win 1 or 2, but structurally we are not yet there. But the talent, as you asked, talent is there. All right. It's time for a little commercial break. Break से वापस आकर फिर से मज़ीद बात करेंगे पाकिस्तान हॉकी के स्टैंडर्ड और फिर फ्यूचर के हवाले से हमारे साथ रहिएगा. प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद. पाकिस्तान हॉकी टीम के हेड कोच सिक्स फ्राइड हैकमैन हमारे साथ मौजूद हैं. सिक्स फ्राइड, ऑब्वियसली पाकिस्तान hockey in the recent Europe tour, they were struggling about their defense. So many goals were conceded. So which are the grey areas you are actually targeting right now? Obviously defense is one of them. Then the fitness standard you talked a lot about in your media talks in recent times. So the area you are actually focusing right now to improve the standard of hockey in Pakistan. I work on the first touch. That means controlling the ball in ball possession. And from there, pre-scanning so that you know your options and you know what you want to do. That makes decision-making faster. In defense, I want them to understand the passing line and intercepting line principles, the defending principles, from how to defend, where to position yourself, so that it makes it that you do it more easily. But our problem was not so much defending as more that we were too eager to score goals. Like we got the goals against mostly in the last quarter. When we were attacking, we were 2-1 down and we tried to equalize or even win. Then we go all out in the old Pakistani way. That means that we play with left in, left out, left, right in. Center forward, 5 players in front, no midfield, side halves who run forward, and then when you lose the ball, they can do a quick counter-attack, and they beat us in counter-attacks, and that was because our defensive discipline, our counter-control was not okay, and that attitude that then where we become emotional, we need to be more rational and more controlled. And then we can avoid this kind of things. Okay. Tell us something about the Pakistan Hockey Federation. Are you happy with the team you got? Obviously, the support staff is very important, and with the head coach, the other support staff also an integral part of hockey in these days. So, tell us something about it. Are you satisfied with the facilitation you have right now? Yes, I'm satisfied with what I have. Look. I came to Pakistan and I know that Pakistan is struggling, so I'm happy with the facilities because we get what is possible. With my staff, I'm happy because if I was unhappy, I should not work with them. And by the way, working together creates also a family bond together, that you work together, you support each other, you are there for each other. And that's very important. As a staff, you need to be one, because you want your players also to be one, and you have to lead by example. So it would be very strange for me not to be happy with my staff, because then I would not be able to do my job. All right, sir. And obviously the Asia Cup is coming, the big match, Pakistan-India. But obviously you are here with the Pakistan team, and as you mentioned, we are struggling a bit. But what is your main target, sir, from here onward for the next year, maybe for that your tenure with the Pakistan hockey team or PHF, obviously really speaking high of you. So what is your main target, sir, which you want to achieve before whenever the contract ends, whenever you want to leave from here?
that you want to achieve that before leaving? Well, I have 4 targets, and from far away to here is World Cup 2026, to be one of the top teams there, to make it in any way to the semi-finals, and from there on see if we can do better. Then we want to be at the Olympics in Paris and get to a quarter-final position there. We want to play at the World Cup, and therefore we need to qualify at the Asia Cup, of course, and we want to do well on the Asian Games. But the idea is a long-term plan, and but that doesn't mean that we don't want to qualify or don't want to win our matches. Every match I coach, I'm working on, I play to win. And that means I will do everything, I will give all to make that happen, and I expect that for my players. I prepare them the way, but if you are reasonable, if you look at, for instance, how long India did to come on the level where they are now, or Australia or Belgium or which other country, when you want to build up a team for the future, you should be aware that it's not a one-day job, but it takes a longer term. That doesn't mean that we don't have dreams, that we don't go for it. We will go all out, that's also at the Asia Cup. All right. Thank you so much, sir, for your time, and wish you best of luck with your tenure with Pakistan cricket team. हमारी ख्वाहिश है, उम्मीद है, दुआ है कि पाकिस्तान सिगफ्राइड एक्मन के ज़ेरे कोचिंग जो है वो अच्छे नताइज प्रोड्यूस करे, बिकॉज पाकिस्तान हॉकी अब बहुत पीछे चली गई है, लेकिन एक नई उम्मीद नज़र आती है जब एक नए कोच आते हैं। पुरानी प्लेयर देखने का शुक्रिया, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।